हे गाइस, दिस इज शमरा। सो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको बोलने में मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि कल सीएम योगी जी का जो पोर्टल था वहाँ से एक रिप्लाई आ चुका है। ये वीडियो है यूपी पीसीएल TG2 वाले बच्चों के लिए। तो गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जैसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो गाइस, हम बात करने वाले यूपी पीसीएल TG2 के बारे में। तो गाइस, आपको पता है कि यूपी पीसीएल TG2 का कितना विवाद चल रहा था। यूपी पीसीएल TG2 का जो ना होना था वही हो गया। यूपी पीसीएल TG2 का जो एग्ज़ाम है, हम लोग सोच रहे थे कि यूपी ट्रिपल एससी को ना जाए, यूपी ट्रिपल एससी को ना जाए, और जी यूपी पीसीएल का पेपर जो है यूपी ट्रिपल एससी को चला गया। अब जिन बच्चों की तैयारी अच्छी खासी चल रही थी, सब मेहनत कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है यूपी पीसीएल का सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी अच्छा था। विथ इन 6 मंथ में यूपी पीसीएल हम सभी को ज्वाइनिंग दे देता। अब ये जो यूपी पीसीएल का एग्ज़ाम है, अब यूपी ट्रिपल एससी करवाएगी, जो कि एग्ज़ाम कभी करवा ही नहीं पाती। सबसे जो बेकार है वो यूपी ट्रिपल एससी है। यूपी ट्रिपल एससी कभी भी अपना एग्ज़ाम टाइम पे नहीं करवाती है, रिजल्ट टाइम पे नहीं देती है। जब पेपर ही टाइम पे नहीं होगा तो रिजल्ट कहाँ से देगी। और ज्वाइनिंग तो भूल जाओ, यूपी ट्रिपल एससी में ज्वाइनिंग भूल जाओ। यूपी ट्रिपल एससी में कभी भी टाइम से बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं मिलती है। अभी आपने देखा होगा जो लेखपाल का रिजल्ट है वही तो 3 साल बाद 4 साल बाद आया, अभी बच्चों को ज्वाइनिंग मिली, अभी उनको लेखपाल बने वो लोग। तो क्या यार, पूरा चौपट हो गया। मेरा तो आज दिमाग इतना ख़राब है कि मैं क्या बताऊं। जो बच्चों यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी, यूपी पीसीएल TG2 की तैयारी कर रहे थे, यूपी पीसीएल जेई की तैयारी कर रहे थे, उनका तो पूरा फ्लॉप माइंड बिल्कुल काम करना बंद कर दिया। मेरे को भी इतनी गुस्सा आ रही है कि जिन बच्चों की तैयारी हो चुकी थी, अच्छे खासे से लगे थे टेक्निकल पढ़ने में, रेलवे छोड़ के वो यूपी पीसीएल TG2 की तैयारी कर रहे थे अच्छे से। बट उनको वो सोच रहे थे टेक्निकल पढ़ के उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। बट इतनी बकवास, इतना गुस्सा आ रहा है कि क्या बताऊं, कि पूरे चौपट कर दिए। यूपी पीसीएल उनने ख़त्म कर दिया। अब मान के चलो यूपी पीसीएल ख़त्म है। क्यों? क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के पास वैकेंसी चली गई। अब यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम करवाएगी, अब वो अपने हिसाब से करवाएगी। यूपी पीसीएल से तो भूल जाओ TG2 का। मैं कह रहा हूँ, गारंटी लिख के दे रहा हूँ कि यूपी ट्रिपल एससी कभी पेपर टाइम पे नहीं करवाएगी। पेपर भी करवा देगी तो सिलेक्शन नहीं देगी, रिजल्ट नहीं देगी। रिजल्ट नहीं आएगा तो बच्चों को सिलेक्शन नहीं होगा। तो सब चौपट है, भूल जाओ। यूपी ट्रिपल एससी से TG2 बनना भूल जाओ। तो मुझे तो बहुत गुस्सा आ रही है, क्योंकि देखो, निखिल सर ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी, निखिल सर काफ़ी ज़्यादा लगे रहे, बच्चे भी गए, धरना प्रदर्शन भी हुआ, सब हुआ, पर बच्चों का पूरा भविष्य गवर्नमेंट ने चौपट कर दिया। क्यों कर दिया? क्यों? अब जिन बच्चों को जॉब चाहिए, मान के चलो वो रेलवे छोड़ के यूपी पीसीएल की तैयारी कर रहे थे, अब उनका तो चौपट हो गया। वो ना रेलवे के रहे ना यूपी पीसीएल के रहे। जिन बच्चों का पैट नहीं है वो कहाँ से यूपी ट्रिपल एससी TG2 का फॉर्म भरेंगे। अब यूपी पीसीएल भूल जाओ, यूपी पीसीएल नहीं रहा, अब यूपी ट्रिपल एससी TG2 हो गया। तो आज से हम लोग यूपी ट्रिपल एससी TG2 ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कल एक जो निखिल सर ने लेटर दिया था गवर्नमेंट को, योगी सरकार को, तो वो उसका रिप्लाई उन्होंने दे दिया कि अब यूपी ट्रिपल एससी आपका एग्ज़ाम करवाएगी, चाहे अब आप कुछ भी कर लो। तो भूल जाओ। अब आप कहीं के नहीं रहे हो, क्योंकि बच्चों के साथ खिलवाड़ हो गई है। क्योंकि ना वो अब रेलवे के रहे ना यूपी पीसीएल के रहे, क्योंकि रेलवे का तो एग्ज़ाम अगले महीने में है ही। 25 तारीख को ALP का है, फिर नवंबर में, दिसंबर में टेक्नीशियन का। अब कहाँ से एक महीने में बच्चा पढ़ पाएगा? नॉन टेक का सिलेबस तो और इतना ज़्यादा, टेक्निकल का तो फिर भी लिमिटेड है। नॉन टेक का तो कितना सिलेबस है, मैथ पढ़ना, रीजनिंग पढ़ना, साइंस पढ़ना, कहाँ से बच्चा पढ़ेगा? बच्चा कहीं का नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों को एक उम्मीद थी यूपी पीसीएल से कि यूपी पीसीएल वैकेंसी देगा। वैकेंसी तो छोड़ो, उन्होंने अपना डिपार्टमेंट ही बदल दिया। अब बताओ कहाँ से बच्चा सिलेक्शन लेगा, कहाँ से बच्चा जॉब करेगा? तो ये बेरोजगारी और बढ़ रही है अब।
अब बेरोज़गारी कम नहीं हो रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? इसलिए ही तो बढ़ रही, क्योंकि अब उनको सिलेक्शन नहीं मिल रहा। अब यूपी ट्रिपल एससी ख़त्म है, सॉरी यूपीपीसीएल ख़त्म है, यूपी ट्रिपल एससी में आ गए, ऑफलाइन से बच्चा ऑनलाइन। आजकल जो डिजिटल ज़माने में तुम ऑफलाइन को ऑनलाइन करना चाहिए था, तुम ऑनलाइन को ऑफलाइन कर रहे हो। यूपीपीसीएल TG2 का एग्ज़ाम ऑनलाइन होता था, अब यूपी ट्रिपल एससी ऑफलाइन करवाएगी। अब तो और ज़्यादा चांस है पेपर लीक होने के, और ज़्यादा चांस है पेपर। अब आप देख नहीं रहो, यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, कितने पेपर लीक हुए, नीट का पेपर लीक हुआ, कितने पेपर लीक हुए, सब तो लीक हो रहे पेपर। तो अब कहाँ से सब ख़त्म है, बच्चे भूल जाओ, यूपीपीसीएल ख़त्म है। आज मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ यूपीपीसीएल ख़त्म हो गया। इसलिए क्या बोलूँ, आप लोग कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना। और जिन बच्चों का भविष्य चौपट हुआ है ना, बर्बाद हुआ है, तो उन बच्चों की बहुत बुरी सपाट लगेगी। क्यों लगेगी? इसलिए लगेगी क्योंकि यार जो बच्चा यूपीपीसीएल में तैयारी कर रहा था, अब वो यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कहाँ से करेगा? पैट ही नहीं है। पैट मेन चीज़ तो पैट है ना, यूपी ट्रिपल एससी में पैट लगता है। अब वहाँ पैट नहीं है, अब बताओ, वहाँ से बच्चों का भविष्य चौपट हो गया। अब वो रेलवे की तैयारी भी कहाँ से करेगा? 1 महीने बाद रेलवे के पेपर हैं। सब ख़त्म है, भ्रष्ट हो गई बच्चों की ज़िंदगी। बेरोज़गारी कम नहीं हो रही, बेरोज़गारी बढ़ रही है। लोग कहते हैं डिजिटल इंडिया, ये फलान, सब ख़त्म हो गया, सब चौपट हो गया। क्योंकि काहे का डिजिटल इंडिया? तुम ऑनलाइन से ऑफलाइन ले जा रहे हो। यूपी ट्रिपल एससी अब तुम ऑफलाइन पेपर करवाओगे, ऑफलाइन पेपर में क्या भरोसा है फिर लीक हो जाए, बच्चे फिर पेपर देंगे, दोबारा फिर तैयारी करेंगे। और तो सिलेक्शन की तो भूल जाओ, जॉब लेना अब तो भूल जाओ। अब जॉब मिलना यूपीपीसीएल TG2 की 5 साल तक में ही प्रोसेस होगा, और 5 साल के बाद ही आप नौकरी ले पाओगे। इसलिए अब आप छोड़ो, जो रेलवे ने अपना नया नोटिफिकेशन दिया है, नई वैकेंसी आने वाली हैं, उन पर फोकस करो, नॉन टेक पढ़ो। अब तो सिर्फ नॉन टेक पर ध्यान दो, क्योंकि टेक्निकल सारे एग्ज़ाम से धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। अब देख रहे हो, रेलवे ने टेक्नीशियन से टेक्निकल हटा दी। अब बताओ ये क्या, कहाँ बच्चा जाएगा? अब टेक्नीशियन में तो टेक्निकल की ज़रूरत होती है, अब तुमने पूरा नॉन टेक कर दिया, वहाँ पूरा नॉन टेक हो गया। तो सब ख़त्म है, टेक्निकल की वैल्यू धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। अब बच्चा नॉन टेक, गवर्नमेंट भी नॉन टेक की तरफ घसीट रही है, और बच्चे को अब नॉन टेक पे फोकस करना चाहिए। अब अगर आप अभी नहीं समझे तो आपका भविष्य चौपट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि कसम खा ली है सर गवर्नमेंट ने कि टेक्निकल धीरे धीरे सारे एग्ज़ाम से ख़त्म कर देंगे, और अब आपको बस कुछ नहीं है, नॉन टेक पे ही फोकस करना पड़ेगा। नॉन टेक में मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, साइंस पढ़िए। इस बार का ALP आपका रेलवे के एग्ज़ाम भी गए, और आपके यूपीपीसीएल भी गया, सब चला गया। बहुत बच्चों की ज़िंदगी का खिलवाड़ हो गया, बहुत से बच्चों के लाइफ से खिलवाड़ हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं? उन बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अब नॉन टेक की तरफ जाइए, टेक्निकल को इतना नहीं करिए, क्योंकि ख़त्म है यूपीपीसीएल। आज की वीडियो में मन बहुत बेकार हो गया, क्योंकि बोलने का ही मन नहीं कर रहा, क्या कर सकते? तो आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है? तो अब कुछ नहीं बोल सकते, अब तो यूपीपीसीएल ख़त्म हो गया, यूपीपीसीएल की छोड़ दीजिए। अब आप यूपी ट्रिपल एससी TG2 पे फोकस करिए। अब पैट होगा, फिर वैकेंसी आएंगी, अगर पहले पैट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर वैकेंसी आएंगी, फिर आप अप्लाई कर पाओगे। पैट का एग्ज़ाम दोगे, पैट के बाद फिर उसका रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट के बाद फिर तैयारी करोगे, सब ख़त्म, पूरी भ्रष्ट हो गई, मतलब बच्चों का लाइफ पूरी चौपट हो गई। क्यों? इसीलिए तो हो गई, क्योंकि अब वो पैट की तैयारी करेगा, पैट के बाद फिर वो यूपीपीसीएल यूपी ट्रिपल एससी पैट TG2 की तैयारी करेगा। अब बताओ, पैट में नॉन टेक पढ़ेगा बच्चा, फिर टेक्निकल पढ़ेगा, क्या करेगा? अब कुछ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि पैट का जो एग्ज़ाम होता उसमें बच्चों को नॉन टेक पढ़नी पड़ती है, फिर यूपीपीसीएल यूपी ट्रिपल एससी TG2 का देगा, उसमें टेक्निकल पढ़नी पड़ेगी। गवर्नमेंट भी पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके जा रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब बच्चा टेक्निकल पढ़े, नॉन टेक पढ़े, क्या पढ़े? पहले पैट देगा तो उसमें नॉन टेक पढ़े नहीं, फिर यूपी ट्रिपल एससी TG2 का देगा,
तो फिर उसमें टेक्निकल पढ़नी पड़ेगी। बच्चा क्या करे, इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नॉन टेक पे पढ़िए, नॉन टेक पे फोकस करिए। और कुछ नहीं यार, बस इतना ही था आज की वीडियो में। बस गाइस, आप कमेंट कर ज़रूर बताना अपना दुख दर्द, किसी को शेयर कर सकते हो तो कमेंट में आप हमें शेयर कर दीजिए। अब क्या कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया वही फाइनल डिसीजन है। तो आज की वीडियो में इतना ही कुछ था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमो बुद्धाय।